तो गाइस टाइम हो चुका है 12:45 मंडे। निफ्टी फ्लैटिश। क्या? फ्लैट तो खुली नहीं, खुलते ही उसने नीचे का वो बना दिया था। उसके बाद से पागल बना रही है सबको। फिलहाल अभी तक अपने को कोई ट्रेड दिखी नहीं है, कुछ पैटर्न बनता हुआ नज़र आया नहीं है। तो अपन ने शांति से बैठ के मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व किया। ना पेंडिंग, ना एग्जीक्यूटेड, ना कोई ट्रेड, कुछ नहीं। एक बार यहाँ पे लॉन्ग करने का मूड बना था, मगर जैसी इसकी हरकतें चल रही है नीचे की तरफ विक्स निकालने की, नीचे विक निकालती है सेल खाती है, विक निकालती है सेल खाती है। अगर इधर कहीं पे ये पॉज लेती है निफ्टी, तो एक अटेम्प्ट लेंगे इसको लॉन्ग करने की, क्योंकि जिन्होंने ये इस कंसोलिडेशन में भी लॉन्ग किया है उसको, तो ये यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस खा चुकी है। लेकिन तो किसी ने 235 में भी लिया, इसके नीचे का स्टॉप लॉस वाला यहीं निकाल दिया, उसके बाद में फिर यहाँ और नीचे तोड़ दिया उसको। तो ये सबके स्टॉप लॉस काफी के बराबर कर चुकी है। अच्छा, मजे की बात क्या है, वो स्टॉप लॉस खाती है और एक सेकंड के लिए भी पॉज नहीं देती वहां पे, कि वो सोचे कि बेचारा कि वो ट्रेड से अगर एक बार एसएल खा के निकल गया तो वो री एंट्री का मौका भी नहीं दे रही है। तो बहुत ही खतरनाक मार्केट हो रखी है। अब इस ट्रेड में मैं आपसे बात कर रहा था, बोल रहा था ट्रेड में री एंटर करूंगा। 40 पॉइंट का उसने डंडा बना दिया सीधे ऊपर। कैसे री एंटर करूँ ये ट्रेड में? री एंटर के अपनी तो पहली ही एंट्री होगी, जो री जिसका एसएल कहाँ है वो कहाँ पे फंसेगा। और प्रॉब्लम ये है कि इस मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं डालोगे आप, तो फिर वो ऐसी हरकत करती है कि वो एक ही डायरेक्शन में चलती चली जाती है, आपके एंड में जाके या ऊपर या नीचे, और आपको पूरा साफ कर देती है। तो अब ये क्या हुआ? चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, पॉज कर रहा हूँ। तो भैया टाइम हो गया, 2 बजने वाले हैं। आज ये हमारी प्यारी दुलारी जो निफ्टी है, ये क्या चित्रकला बना रही है, ये मेरे तो बस के बाहर है समझना। इस लेवल के आसपास अपन कहीं बात कर रहे थे, उसने अभी बने एक सीधा ऊपर का डंडा बना। उसके बाद चलो यहाँ पे लोगों को स्टॉप लॉस खाया, यहाँ पे लोगों ने वापस ऊपर भगरी होगी तो एंट्री करी। उसके बाद में इन माता जी ने इस वाले लेवल को भी तोड़ दिया, नीचे बाहर निकाल दिया।
उसके बाद फिर ऊपर जाने लगी स्टॉप लॉस खा के, फिर लोगों को घुसा के लोगों ने इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाला होगा, उसके नीचे की मुंडी निकाल दी, फिर स्टॉप लॉस खा के। तो 1 2 3 बॉटम बना के ये माता जी सीधी हमारी ऐसे निकल गई हैं। सुबह हम लोग खुले थे यहाँ पे कहीं, सीधी एक बार ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई, उसके बाद डायरेक्ट नीचे। अब इस मूवमेंट के बाद जो यहाँ से ऊपर जा रही थी, इधर कहीं इसको टॉप बनाना चाहिए था दूसरा, वो नहीं बनाया, यहीं घुमाया वहीं से घुमा दिया। यहाँ पे नीचे विक निकाली, फिर यहाँ पे ऊपर गई, बेचारा जो भी करे एक विक ही निकाली, फिर उसको पूरा तोड़ दिया। तो ये ऐसी मार्केट चल रही है इस टाइम पे जो कि समझ के बाहर है। निफ्टी है 0.5% डाउन, बैंक निफ्टी है 2.25% नीचे। तो बैंक निफ्टी तो बेसिकली अपना वो पूरा वैक्यूम एक तरीके से भर चुकी है जहाँ से ये चली थी एक्सपायरी वाले दिन से के टाइम पे, ये पूरी भागी थी हम अपने लॉस से। तो ये तो ऑलमोस्ट उसको पूरा भर चुकी है। अभी हमारी जो निफ्टी है अभी कहाँ बैठी हुई है मालूम नहीं। तो अगर इसको वैक्यूम भरना है तो ये वाला लेवल आ जाता है। तो अगर आप डीप एसएल डालोगे तो वो भी खा जाएगी। अब हो क्या रहा है, किसी ने अभी इसको लॉन्ग भी करा, आपने उसको सपोज करो बॉटम आउट ही कर लिया, तो आपने 220 के आसपास में ली, वो हाई मारा है उसने 275 का, तो इधर तो दे रही है 50 रुपये, लेकिन अगर वो टूटनी जब चालू होती है तो इतनी स्पीड में टूट जाती है, वो यहाँ से 275 से 230 तभी आएगी। तो तब जब आप किसी चीज़ को बॉटम आउट और टॉप आउट कर रहे हो, अगर आप इस लेवल के आसपास कहीं ले रहे हो उसको, तो आपको मूवमेंट ही कुछ नहीं दे रही है, वो ऊपर दे रही है 30 रुपये, नीचे आपके खा जा रही है 40 रुपये। और आपके एक दो भी अगर वो गलती से एसएल खा गई तो आपके लिए पूरे दिन में ब्रेक इवन में निकलना भी पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से बहुत कॉशियसली होकर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। इसी वजह से अपन शांति से बैठे हुए, जब तक अपने को अपना कोई पैटर्न नहीं दिखेगा, कोई अपने को चीज़ समझ में नहीं आएगी। वो बहुत ललचा रही है, बहुत कोशिश करी उसने सिस्टम में घुसाने की हमारे को। ये देख रहे हो, ये स्टॉप, ये विक बनाया, ये विक नया, उसके बाद मैंने एक ये निकाल दिया। अब ये सीधी है कि यहाँ पे ये डंडा बना दिया नीचे से, अभी फिर ऊपर की तरफ मुंडी, तो कर क्या रही है ये मालूम नहीं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरीज, फिलहाल के लिए वापस वीडियो पॉज कर रहा हूँ, कोई ट्रेड लूंगा तो बोलता हूँ ना, अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गैस, टाइम हो चुका है 3:22। पूरे दिन निफ्टी भ्रमण करके दुनिया जहाँ के स्टॉप लॉसेस खा के जहाँ खुली थी उसी लेवल के आसपास में बंद हो रही है। आपके कॉल और पुट सेलर की पार्टी हो रही है, ये आपकी, और ये मैं बात कर रहा हूँ इन द मनी की कॉल और पुट होगी। ये आपकी इन मनी की कॉल भी टूटी हुई है, इन मनी एट मनी की आपकी पुट भी टूटी हुई है। शांति से घूमे फिरे, प्रीमियम खाया, जहाँ निफ्टी चली उसको वहीं बंद कर दिया। अब आ जाते हैं हमारे कार्यक्रम पे। तो भैया ये देख लो, नो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स, नो पेंडिंग ऑर्डर्स, नो पोजीशंस। पूरे दिन भर बैठ के हमने ये हमारी प्यारी दुलारी निफ्टी को खेल तमाशा करते हुए देखा और कुछ नहीं करा। सी दिस इज द डिसिप्लिन विच विल गोना मेक यू सर्वाइव इन दिस मार्केट। क्योंकि अपन तो जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आज आखिरी बार ये निफ्टी खुल रही है, कल को, कल से मार्केट ही बंद हो रही है परमानेंट, जो करना है आज ही करना है।
ये तो ऐसी चीज़ है जिसको तो आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, परसों नहीं मिलेगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप उससे एक्सपेरिमेंट बाजियां करके मार्केट को पैसा नहीं दे रहे। होगा क्या वरना कि आप मैक्सिमम जो आप ट्रेडिंग करोगे ना, अब आधे से ज़्यादा टाइम तो आप सिर्फ अपना ब्रेक इवन निकालने के लिए ट्रेड कर रहे होगे, पैसा नहीं कमा रहे होगे मार्केट से। और ये 99% ट्रेडर्स की ये मेंटालिटी ही रहती है कि एक बार ट्रेड लिए से लेट हो गया, बस अब कैसे ना कैसे करके अपना ब्रेक इवन आ जाए, बस कैसे ना कैसे करके ब्रेक इवन आ जाए। दूसरी बार ऐसे लेट हो गया, फिर ट्राई करी, तीसरी बार ट्रेड लेंगे, उसके अंदर तो हमने ऐसे डालना ही नहीं है, भाड़ में जाओ। क्योंकि भाई ये बेवकूफ़ बनाती है मार्केट, बार बार हमारे एसएल खाती है, और जिस लेवल पे हमने ली थी वहीं पहुंच जाती है। तो तीसरी बार एसएल नहीं डालेंगे। तीसरी बार अगर आप इस निफ्टी को शॉर्ट करके बैठे हुए हो, आपके यहाँ पे रहने के बाद इसने एक ये विक निकाली, यहाँ निकाली, यहाँ निकाली, आपने ऐसे नहीं डाला चौथी बार में, तो चौथी बार में इसने ये कांड कर दिया। तो अगर अपन ये देखें, चलो एट द मनी के अब तो सब वही है। अगर आप ये पुट लेके बैठे हुए थे, तो आपका यहाँ पे आपने कहीं ली, यहाँ स्टॉप लॉस का है, यहाँ स्टॉप लॉस का है, यहाँ स्टॉप लॉस का है, 3 स्टॉप लॉस आपके खा चुका है वो। आपके 15 रुपये यहाँ ले गया, चौथी बार आपने डाला नहीं, तो ये 150 रुपये पे आपकी आ चुकी है। 35 रुपये ये ले गया, तो आप 50 रुपये तो उसको फुकड़ के दे चुके हो बैठे हुए। अब अगर आपने यहाँ पे, अगर आपको चौथा बार भी आपने ऐसे डाला होता, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, आपके 5, 10, 15, 20 रुपए लेके जाता। अब ये नीचे के ये जो आप ये एक्स्ट्रा जो 30 रुपए दे रहे हो, ये किस खुशी में मार्केट को दे रहे हो? और अगर आप ये लेके बैठे हो तो यू आर ट्रैप्ड इन दिस ट्रेड। आपके पास दो ही चीज़ें हैं, या तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे कल के लिए, या फिर आप इसको इस लेवल में काटोगे। अब अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी करते हो और कल इसको 180 के आसपास में भी आना है, तो आप मान के चलो निफ्टी को जो खुलना पड़ेगा ना, वो आपकी निफ्टी है, क्योंकि वीकली में आप ट्रेड कर रहे हो और उसका थीटा डिके आएगा ही आएगा। तो आपकी जो पुट की जो वैल्यू है वो वैसे ही कम होगी। तो ये अप्रोक्सीमेटली कल जब ये अगर बाई चांस अगर निफ्टी 14,630 के आसपास में कहीं, ये 14,650 के आसपास में कहीं आएगी ये, तब जाके आपकी ट्रेड गलती से वो ब्रेक इवन में पहुंचेगी। या 14,000 मतलब उसको निफ्टी को कम से कम नहीं तो 70-80 पॉइंट नीचे कूदना पड़ेगा। या आपका सिर्फ एक, और बाकी के जो आप लॉस करके बैठे हो तो भूल ही जाओगा। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि यू शुड नेवर ओवर ट्रेड। आपको जब तक आपका पैटर्न नहीं मिल रहा है, आप ट्रेड मत करो। आपको समझ में नहीं आ रहा है, ट्रेड मत करो। एंड बी डिसिप्लिन एंड ऑब्जर्व द मार्केट्स। आपको ट्रेड मिलेगी मिलेगी। अब आपने अगर ये सब चीज़ें अवॉइड कर दी, ये सब स्टॉप लॉसेस नहीं खेला है, तो हो सकता है मैं कल को ट्रेड लूँगा, मेरा भी एसएल खाएगी, एक खाएगी, दो खाएगी, लेकिन वो खाएगी तो मेरा डिसिप्लिन तो फॉलोड है, मेरा रूल तो फॉलोड है। मैं आई एम डूइंग रूल बेस्ड ट्रेडिंग। मेरे को मालूम है मेरी रिस्क कितनी है, मेरी रिवॉर्ड कितनी है। मेरे को ये तो मालूम है मैं जिस लेवल में ट्रेड में घुसूंगा और वो गलती से वहाँ से रिवर्स मार गई, तो मेरी एक ही ट्रेड ही इतना काम करके निकल जाएगी जितना, जितनी जो वो मूवमेंट आप लोगों को सिर्फ एक आपका ब्रेक इवन निकालने के लिए चाहिए होगी। तो डोंट बी एन एवरेज ट्रेडर, डोंट बी अ फुलिश ट्रेडर, बी डिसिप्लिन, control your emotions, and don't have this FOMO, that is fear of missing out। कहीं नहीं जाने वाली है मार्केट, कुछ नहीं होने वाला। चलो इसी के साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त किए जाएं। आज का शटर डाउन, कल मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ, नए दिन के साथ में।